भैया मैंने ना 6 महीने वेस्ट कर दिए। मेरा ना बहुत बड़ा बैकलॉग बन गया है। अब भैया समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अभी 11th में 4-5 महीने रह गए हैं, फिर 11th के भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद 12th चालू हो जाएगी। अभी तक मुझे कुछ नहीं आता, जो आता भी है वो एग्ज़ाम के लेवल पे नहीं आता। मेरा अभी कोई लेवल नहीं है और मतलब मेरे को नहीं लग रहा अब कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या आईआईटी सच में अभी भी पॉसिबल है? मुझे भैया ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लानी है, आईआईटी बॉम्बे जाना है या आईआईटी दिल्ली जाना है और कंप्यूटर साइंस लेनी है। तेरे बैकलॉग्स है ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? जब जेई 2026 के एस्पिरेंट्स 11th में आए थे ना, मैंने तभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था कि बैकलॉग्स बनेंगे और मैं ये वीडियो डालूंगा और इसको लाखों लोग देखेंगे दोबारा से, क्योंकि वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। और तू भी उन्हीं में से है जिन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी वार्निंग्स सुनने के बाद भी तूने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? आईआईटी तुम्हारी लाइफ की आज तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसे तुम्हारे पेरेंट्स ने अनेक सेक्रीफाइसेस के बाद तुम्हें दिया। तुमने भी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं और अपनी लाइफ के ये 2 साल जेई प्रिपरेशन के नाम कर दिए हैं। अब तुम उसमें से चोरी कर रहे हो। तुमने नाम कर दिए हैं पर उसके अंदर तुमको बीजीएमआई खेलनी है, मोमोज खाने जाना है दोस्त के साथ, फैमिली फंक्शंस में जाना है, क्रश को स्टॉक करना है, लड़की का चक्कर रखना है। यही रीजंस हैं कि बैकलॉग हुआ और आगे भी बनता रहेगा। आगे मैं अब मैं फिर से एक भविष्यवाणी कर देता हूँ। आज से 6 महीने बाद मैं एक वीडियो निकालूंगा, हाउ टू क्रैक आईआईटी इन 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। देखोगे ना? देखोगे? बोलो नो, दिस इज माई लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। कमेंट्स में लिखो 98, कमेंट्स में लिखो 98 कि दिस इज माई लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। अब मैं सुधर जाऊंगा। भैया एक्चुअली वो बात नहीं है, मैं ना बीमार हो गया था इसलिए बैकलॉग बन गए। क्यों हुआ था बीमार? चलो मान लेते हैं कि चलो उसकी गलती नहीं है, पर मैंने देखा है बीमारी ठीक होने के बाद भी ना, जैसे मान लो बीमारी से 2 हफ्ते खराब हुए, फिर बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद क्यों तेरे 8 हफ्ते और बर्बाद हुए? वो ब्लेम भी बीमारी को जाएगा या वो ब्लेम तो भाई क्लियरली तुझे जाना चाहिए? बता किन किन बातों का ब्लेम तुझ पे जाना चाहिए? आज ले ले ब्रो, ब्लेम ले ले सारी बातों का। आज अगर तू सारी गलतियां स्वीकार कर लेगा ना तो आज तू सुधर जाएगा और कल को दोबारा वो गलतियां बच जाएंगी और सक्सेस हो सकता है तेरा। कमेंट्स में अभी 10 सेकंड के लिए ऑनेस्ट हो जाओ और एक बार ये लिखो कि तुम्हारे बैकलॉग्स हैं ही क्यों। ये लिखना पड़ेगा यार, क्योंकि आज आपने अगर ये नहीं लिखा तो वो रीजंस तो वैसे के वैसे रहेंगे और फिर क्या होगा कि 6 महीने बाद और बैकलॉग बन जाएंगे। अब चाहते हो बैकलॉग बने? अगर आप नहीं चाहते ना बैकलॉग बने तो आईआईटी की कसम है चैनल सब्सक्राइब करो। जो लोग यहाँ नए हैं, मैं हूँ निशान जंदल। डोमिनेट जेई आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की देश की नंबर 1 बेस्ट सेलर स्ट्रेटजी बुक है। मैं इसका ऑथर हूँ। मैंने इस किताब में बताया कि जेई एडवांस्ड 2016 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीने की प्रिपरेशन से कैसे हासिल की। मैंने अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 169, 240, 281 इस तरह के अनेक रैंकर्स क्रिएट किए। मेरे पास ये पहली बार नहीं है कि स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि मेरी 11th के 6 मंथ खराब हो गए। 8 साल में मेरे पास ऐसे लाखों बच्चे आए हैं, पर उनमें से कुछ हीरे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यार, जो अब तक हो गया सो हो गया, आज मैं सुधारूंगा और जिंदल जी की बात मानूंगा। वाह जिंदल जी वाह! उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स जाकर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 भी लेके आए। जैसे आयुष ऑल इंडिया रैंक 28 लाया, चिराग ऑल इंडिया रैंक 117 लाया, श्रेष्ठ ऑल इंडिया रैंक 141 लाया और ऐसे बहुत सारे रैंकर्स। इन लोगों ने गलती करने के बाद गलती मानी और फिर जो गाइडेंस मैंने उनको दी वो मानी और अपने आप को चेंज किया। रेगुलर अपडेट्स लिए, रेगुलर हेल्प ली, रेगुलर मेरे को अपने सारी बातें बताते रहे, हर छोटी चीज़ मुझसे पूछ कर करते रहे और जो गाइडेंस मैं इनको देता रहा उसको दिल से लगा लेते रहे, उसको एग्जीक्यूट करके ये सब लोग आईआईटी पहुंचे। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है वो कुछ नहीं चेंज लाएंगे, लेकिन क्या तुम लाओगे? तुम मेरी बात मान ले ब्रो, अगर आज तूने एक्शन ले लिया तो तेरी लाइफ बदल जाएगी और अगर आज एक्शन नहीं लिया तो उन लाखों की भीड़ में तू भी शामिल हो जाएगा। सबसे पहले बैकलॉग का मतलब समझ लेते हैं। बैकलॉग सिर्फ वो चैप्टर नहीं होते जो आपने नहीं टच किए, कभी देखे नहीं। बैकलॉग में वो चैप्टर, मेरे पास आके बच्चे बोलते हैं कि सर एक्चुअली ना थ्योरी पढ़ रखी है, बैकलॉग नहीं है मेरा, थ्योरी पढ़ रखी है, क्वेश्चन रह गए, बस वो क्वेश्चन रह गए। इट्स लाइक कि आप रेस्टोरेंट गए, वो कहते हैं कि हाँ आपके लिए हम सैलेड ले आए, बस वो आपका जो मेन कोर्स है ना सारा वो रह गया।
भाई मेन पार्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नहीं किए मतलब जीरो। जीरो लिखो, क्वेश्चन नहीं किए मतलब कुछ नहीं किया ब्रो, बिल्कुल कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। थ्योरी पढ़ी है, बिल्कुल कुछ नहीं किया, जीरो। जब मैं एक जेई एस्पिरेंट था, मुझे आईआईटी क्रैक करना था, ठीक है। मैं उन नूब बच्चों में से नहीं था 15 साल के जो ना आईआईटी के व्लॉग देखते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई के स्कोप को बस जेई मेन या उससे लो लेवल तक रखते हैं। मैं ऐसा वाहियात टीनेजर बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक सीरियस टीनेजर था जो कि यार कुछ वाकई में करना चाहता था और आईआईटी हर हाल में क्रैक करना था और अपने आप को धोखे में रखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपनी टेबल पर आईआईटी का सिलेबस चिपका रखा है। जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा, तुम्हारे वाला कंप्लीट नहीं ब्रो, नो, आईआईटी वाला कंप्लीट, निशान जिंदल वाला कंप्लीट। कंप्लीट मतलब टोटली कंप्लीट। तो थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं हुए, ये रह गया, वो नो, कंप्लीट। जो कंप्लीट हो जाता था मेरा चैप्टर, मैं तब वहाँ पे जाके स्ट्राइक थ्रू कर देता था, उसको काट देता था उतना पार्ट। उसको करके इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती थी और करने का मन करता था। तो ऐसे सबसे पहले ना बैकलॉग्स की एक लिस्ट तैयार कर लो आईआईटी के सिलेबस को देखते हुए। अब देखो, आपने कहा कि कुछ चैप्टर की थ्योरी हो रखी है, पहली बातों को जीरो ही समझना, पर फिर भी आपकी थ्योरी हो रखी है ना, तो आप एक बार थ्योरी से फिर से प्रॉपर इंश्योर करना गो थ्रू करके कि आपको पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स आते हो। क्या पता आपको सिर्फ वहम ही हो कि आपको थ्योरी आती है, आपको क्या पता वो भी ना आती हो। पढ़ रखी है तो क्या होता है, आना और पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। मैंने पढ़ रखा है, मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, और एक है कि मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें बहुत फर्क है। तो आप इंश्योर करो कि जो जहाँ पे आपने कुछ भी पढ़ रखा है उसको आप दोबारा पढ़ के ये पक्का कर लो आपको पूरी थ्योरी, वो पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं। उनके क्वेश्चन भी कर लो, वो चैप्टर जब पूरे हो जाएंगे ना फिर काट देना उनको। तो आपका ना आज का आप जहाँ खड़े हो ना ब्रो, आप जीरो पे खड़े हो, एज इन आपके जीरो चैप्टर्स हो रखे हैं। जब आपके जीरो चैप्टर हो रखे हैं ना और आपका एक भी चैप्टर नहीं हो रखा, तो आपको कुछ नहीं पता कि एक चैप्टर होता कैसे है, आपको कुछ भी नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेते हैं, और आप जीरो पे ही रहोगे 6 महीने बाद भी। पर जब आप एक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेते हो ना, तो आप एक चैप्टर पे खड़े हो। नाउ यू हैव अ प्ले बुक हाउ टू डू इट। एक चैप्टर को ना हर सब्जेक्ट में, एक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एक मैथ्स में, आप आईआईटी के लेवल पर पढ़ो, उसको पूरा कंप्लीट करो और उसको काटना जाके वहाँ से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर जो बाकी रहेगा, जिनको आपने कभी टच ही नहीं किया, जिनका नाम भी ना शायद सुना हो आपने, उन सबको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। पहली कैटेगरी है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स वो चैप्टर्स हैं कि जब आप 12th क्लास में जाओगे ना, तो आप अपने आप को ना बहुत बेबस महसूस करोगे। मान लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर चल रहा है, और आपको ना आपने जीओसी नहीं पढ़ रखी, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखी, आपने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ रखा, अल्केन अल्कीन अल्काइन, आपने बेंजीन नहीं पढ़ रखा, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता, और आप वहाँ ऑर्गेनिक में आपको ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर और ये हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सब की बातें चल रही है। आप बड़े अच्छे माइंड से आए हो ब्रो, आप कह रहे हो मैंने 11th में बहुत कुछ गलत किया, इस बार 12th में मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं 12th को पूरे डिसिप्लिन से पढ़ूंगा। आप इतने अच्छे माइंडसेट से आओगे 12th में, लेकिन आप इतने बेबस होगे कि आपने जो सारे चैप्टर पास्ट नहीं पढ़ रखे ना, सामने टीचर पढ़ा रहा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका वो भी बैकलॉग बन जाएगा, ना चाहते हो भी। आज तो आप चाह के बैकलॉग बना रहे हो, कल को आपका ना चाहते हो भी बैकलॉग बनेगा। ऐसी सिचुएशन में आप लैंड करो, ये मैं हरगिज नहीं चाहता। इसलिए ऐसे चैप्टर्स बहुत सारे हैं 11th में जिनको आपने नहीं पढ़ा तो 12th खराब हो जाएगी, उनको प्रीरेक्विजिट्स कहते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है वो प्रीरेक्विजिट्स आपके खत्म होने चाहिए। सेकेंड कैटेगरी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब यार प्रीरेक्विजिट्स हो गए, 12th का आप सिक्योर हो, तो अब आप 11th के ऐसे चैप्टर्स करो जो जेई के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स, फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन चैप्टर्स के बाद आते हैं बाकी चैप्टर्स। अगर आपने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के भी चैप्टर्स कर लिए और गलती से कैटेगरी सी छूट भी गया, तो भी आप जो है ना, आप सिर्फ कैटेगरी सी छूटा रहा होगा, 12th तो आप कर ही लोगे। तो आप सोचो पूरे 2 साल में सिर्फ कैटेगरी सी 11th के कुछ चैप्टर्स, 8-10 चैप्टर आपका बैकलॉग मैक्स टू मैक्स रहेगा, उसका भी आपको टाइम बीच में मिल जाएगा सॉर्ट करने के लिए। इस तरह आपका आईआईटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आईआईटी के लेवल पर, और आप 2026 में अपने आप को आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये बातें मैंने आपको बता तो दी हैं, पर मैं आपकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वीडियोज़ आर मेंट टू बी वन साइडेड। आपके बैकलॉग्स बने इसलिए क्योंकि आप बेवकूफ़ 11th क्लास का बच्चा थे, आपने ऐसी गलतियां कर दी जिनका आप खामियाजा आज भुगत नहीं सकते।
आपका 6 महीना टोटल बर्बाद हो चुका है और आपके बस में नहीं है आज कि आप वो वापस जाके 6 महीने के बीता हुआ टाइम, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो जाकर उसको रिकवर कर सके। आपका टाइम जा चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बेवकूफ़ियाँ पिछले 6 महीने में हुई, वो बेवकूफ़ियाँ अगले 6 महीने और उससे अगले 6 महीने और उससे अगले 6 महीने में भी होंगी। ये कुछ बीमारियाँ लगी हुई हैं आपकी प्रिपरेशन को, और जब हमें बीमारी लगती है ना तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जेई प्रिपरेशन का डॉक्टर एक IITian ही हो सकता है। तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप 2 वे 1-to-1 अपने लिए एक कॉल बुक करो IITian मेंटोर के साथ। मैंने अपनी IITians की टीम के साथ 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 सेशंस के स्लॉट्स बनवाए हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना सेशन बुक करते हो तो आपको एक IITian मेंटोर गूगल मीट पर आपका सेशन लेंगे और आपको राइट काउंसलिंग देंगे। ये चीज़ आपकी जेई की प्रिपरेशन में लाइफ चेंजर हो सकती है। और ज़्यादा फ़ायदा आपको रहेगा अगर आप इस काउंसलिंग में अपने पेरेंट्स को भी लेकर के आओ। तो ये सेशन तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पर एक सवाल और आएगा स्टूडेंट्स का कि बैकलॉग कवर करें या जो करंट कोचिंग में अभी चल रहा है उसको देखें, या इन दोनों को साथ मैनेज कैसे करें। तो यहाँ पर चैप्टर्स की सही नॉलेज होना ज़रूरी है। कोचिंग में जो चैप्टर चल रहा है वो तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी का होगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी या कैटेगरी सी। अगर वो कैटेगरी सी का है तो उसको जाने दो, पर अगर कैटेगरी ए या बी में से है ना तो कोचिंग में जो चैप्टर चल रहा है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी पे, उसको तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। कोचिंग में अगर कैटेगरी सी का चैप्टर चल रहा है तो आप वो छोड़ दो, इससे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। उसमें आप पास्ट में जाके कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के चैप्टर उठाओ और वो कर लो। और एक बात की बीच में छुट्टियाँ रहेंगी, ये रहेंगी, फेस्टिवल्स रहेंगे, उसमें एंजॉय करेंगे, नहीं ब्रो। एंजॉय का कोई मीनिंग है अगर 2026 में तुम्हारा रिजल्ट आता है और वह रैंक और रोल नंबर बराबर से दिखाई दे रहे हैं। जेई एस्पिरेंट की लाइफ में कोई छुट्टी नहीं होती। IIT जाके मनाएंगे दिवाली। सारी छुट्टियां बैकलॉग कवर करने में स्पेंड करनी है। मत करो छुट्टियां स्पेंड बैकलॉग के लिए यार, आप इंजॉय करो। ये आपकी चाइल्डहुड है, ये मुड़ के वापस नहीं आएगी। बस IIT भूल जाओ। आप समझ नहीं रहे, आप आज एंजॉय कर लोगे पर कल जब आपके और बैकलॉग्स होंगे ना तो हर लम्हा आपको काटने को दौड़ेगा। इसलिए आपको आज आप ये कमेंट्स में लिखो कि बैकलॉग्स कवर करना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मेरी तरफ से आप सभी को दिल से ऑल द बेस्ट है कि आप पढ़ो और कामयाब बनो। और मेरी बहुत स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि आप एक बार अपनी एक IITian मेंटोर से काउंसलिंग करवा लो और पेरेंट्स के साथ आओगे तो और अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप बुकिंग कर सकते हो। IITians लिमिटेड हैं तो ये स्लॉट्स भी लिमिटेड हैं, तो ये सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स को ही मिल पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बैकलॉग क्लियर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।